लंडा बाजार में इतनी ऑप्शंस थी, खैर चीज़ों की तो थी ऑप्शंस, लेकिन खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, हमारी डाइटिंग तो ख़राब हुई हुई। क्या खाया क्या नहीं खाया तो आप देख लें। हम तो अपनी बिल्लियों को भी साथ लेकर गए थे, वापस आके वो इतनी थक गई थी कि हमने आके उनकी मिसाज की। और गाइस, ये भी इंसान होते हैं, ये भी थक जाते हैं, प्लीज़ इनका ध्यान रखा करें। और जब मैं इसका मिसाज करना रोक रही थी तो ये मुझे काट रहा था। गुलबहार और टाइगर दोनों ही बहुत थक गए थे पूरी शॉपिंग के बाद, और जब इनको पता चला कि हमने इनके लिए कुछ नहीं लिया तो टाइगर साहब ने उस पैकेट के ऊपर कब्जा कर लिया। एनीवेज, इस लंडे बाजार में स्टैनले के कप सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए के थे, और ये पर्स इतने सस्ते थे कि मैंने सोचा 2 पर्सेस ले लूँ। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, यहाँ पे नौजवान लड़के किसके लिए शॉपिंग करने आए हुए थे? लड़के तो ये चीज़ें नहीं पहनते। जंग के हालात चल रहे हैं और मारिया मैडम को अपनी बर्थडे मनाने की पड़ी हुई है। मैडम का ये है कि भाई बर्थडे मनानी है तो हम खैर चले गए लंडा बाजार, क्योंकि जब उबर बुक कराई वो भी 800 रुपया ले रहा था सिर्फ 1 किलोमीटर दूर जाने का। मैंने कहा यार, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है, लेकिन यहाँ पे खाने देखकर, चटपटी चीज़ें देखकर हम दोनों ने जंगों की बातें छोड़ी और फिर हमने खाने पीने देखे। मैं और बख्तावर साथ में थे। मारिया मैडम ने कहा मुझे सरप्राइज़ हो, लेकिन मैडम भी हमारे साथ आई हुई अपनी ही बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। मारिया ने इतना खाना खाया कि उसको देख के मेरा दिल दिख होने लग गया। हर तरह की यहाँ पे चीज़ थी। लंडा बाज़ार में खाने की चीज़ें मिल रही हो, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, वरना लंडा बाज़ार में हमेशा चीज़ें होती हैं, जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ पर एक एक आइटम ऐसी थी कि हमने कभी इसके बाहर कहीं एक जगह पे इतनी चीज़ें नहीं देखी हैं। रोल, समोसे, पकौड़े, चाट, फ्रूट चाट, सैलड्स, हेल्दी खाने भी थे और नॉन हेल्दी भी थे, पाए भी थे, निहारी भी थे स्ट्रीट फूड के अंदर, और ऑप्शंस इतनी ज़बरदस्त थी कि हमें भूख लग गई। मारिया मैडम ने अपनी बर्थडे के लिए इवन कि डाइटिंग स्टार्ट की हुई थी, वो भी मैडम ने छोड़ दी। खैर, हमने कहा आइसक्रीम्स और पेस्ट्रीज ले लेते हैं, क्योंकि पहले हम मीठे से स्टार्ट करते हैं। लोग पहले खाना खाते हैं और फिर मीठा खाते हैं, हम लोग पहले मीठी चीज़ें खाते हैं और फिर हम खाने खाते हैं। जब हमने निहारी का स्टॉल देखा और पाए का स्टॉल देखा, हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा ये लेते हैं। तो मारिया मैडम के ज़हन में आया कि यहाँ से अभी नहीं लेते, हम पैक करा लेते हैं और घर जाके खाएंगे, और घर वाले भी खुश हो जाएंगे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम बाहर गए। और पेट्रोल बचाने के लिए हम सब लड़कियाँ, तीनों लड़कियां पैदल आई हैं, अक्ल से भी पैदल हो गई हैं चलते चलते। और यहाँ पे शॉपिंग का सामान इतना ज़बरदस्त था, ये इतने सस्ते पर्सेस थे। बाहर आप जाएंगे तो ये आपको पर्सेस इस मार्केट से बाहर जाएंगे तो 4000 5000 का मिलेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ 500 रुपये का मिल रहा था। और इतने पर्सेस थे, इतनी चीज़ें थी, समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं। दिल तो करता अपने लिए भी ले लूँ। और यहाँ पर जो स्टैनले के मग्स थे, जो 8000 रुपये के मिलते हैं, जो 7000 के मिलते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 के थे। यानी कि हो सकता है कि ये झूठे मग्स हों, लेकिन झूठे नहीं लग रहे थे। इनकी तो प्रिंटिंग भी अच्छी थी और इतने ज़बरदस्त किस्म के कलर्स से डायमंड टीज थे। और जब मैं ज्वेलरी वाली साइड पे आई, बहुत दिल की अपने लिए झुमके लूँ, चीज़ें लूँ, लेकिन मैंने अपने बजट को कंट्रोल किया हुआ था। और यहाँ पे मैंने इतने लड़कों को देखा था, नौजवान लड़के, सिंगल लड़के, ऐसा नहीं था अपनी बीवियों के साथ आए हुए थे, लेकिन लड़के यहाँ पे शॉपिंग क्यों करते मुझे वो समझ नहीं आई। लड़कों की वजह से इतना रश हुआ हुआ था, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब टक्कर होती थी पता चलता है एक लड़का बेचारा जो पर्सेस देख के दीवाना हो गया, ज्वेलरी देख के दीवाना हो गया। अब वो लड़का कोई एमी शेमी सा नहीं था, बाकायदा लड़का था जो चीज़ें चूज़ कर रहा था। और यहाँ पे फिर खाने पीने की जब हमने चीज़ें देखी, हम पागल हो गए। फिर बख्तावर मैडम का दिल किया कि वो यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग, फिशिंग कर लें, क्योंकि मैडम से वैसी मछली पकड़ी नहीं जाती, तो उन्हें यहाँ से मछली पकड़ने का शौक़ हुआ। इस मार्केट से बाहर निकलते गए, हमने सुना यहाँ पर एक और जगह जो लंडे बाज़ार की तरह के, फल लंडे के नहीं थे, क्योंकि फल के रेट उतने ही महंगे हैं, जहाँ हमेशा महंगे ही होते हैं। फल सब्जियाँ रहती ही महंगी हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें। यहाँ तक कि लंडे से लेंस भी मिल रहे थे। और यहाँ पे जब मैंने बंदे से कहा हमें चुमटे दिखाओ, तो कहते हैं मैडम ये बहुत महंगे चुमटे हैं लंडे के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप कुकिंग करते हुए अपना चेहरा भी देख सकती हैं, ये इतने साफ़ सुथरे नए नुकोर चुमटे और चमचे हैं। खैर, उसकी चमची गिरी देख के मैंने फिर ये डॉल हाउसेस देखे, सोचा मारिया को ये भी चीज़ लेकर दे दूँ, क्या कहते आज तुम पहले दिन की, एक दिन की हो गई हो। लेकिन खैर, मैंने यहाँ पे नाप लिया कि अगर जो मेरे कज़न्स की जो यहाँ पे बर्थडे होगी तो मैं उनके यहाँ से कपड़े, जूते, चीज़ें वगैरह, टॉयज़ ले सकती हूँ। मेरे दोस्त इतने ज़्यादा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके टॉयज़ मैं यहाँ से ले सकती हूँ। और ये वीडियो गेम्स 90s की याद दिला रहे थे। यहाँ पर मैंने गिटार बजाया थोड़ा बहुत, सोचा शायद कोई मजमा इकट्ठा हो जाएगा मेरी सुरीली गिटार सुनकर, लेकिन किसी को शौक़ नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसे ऐसे बैलून्स मिल रहे थे कि मैंने सोचा यार पे फुलाने में ही दिमाग ख़राब हो जाएगा, यहाँ से कोई फुलाने वाला चीज़ जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट वो भी ले लेते हैं। और यहाँ पे बर्थडे के सामान बाकायदा मिल रहे थे। और जब हमने शॉपिंग कर ली लंडा बाज़ार से, फिर मेरे ज़हन में आया कि यार यहाँ से भी तो शॉपिंग कर सकते थे, क्योंकि ये एक मॉल टाइप जगह, ये भी लंडे की जैसी चीज़ें, प्राइसेस इसकी लंडे जैसी हैं, लेकिन ये लंडा बाज़ार नहीं था। और ये इतनी सस्ती चीज़ें यहाँ से मिल रही थी, हेयर क्लिप्स, हेयर चीज़ें, जैसे चाइनीज़ मेला होता है ना, वहाँ से हर चीज़ आपको सस्ती मिलती है। हेयर ब्रशेज़, क्लिप्स, चीज़ें, क्लैम्प्स, ऐसे ऐसे आइटम्स, इवन बर्तनों के आइटम्स, बहुत ज़बरदस्त। और ये छोटे छोटे स्टड्स उन लड़कियों के लिए जिन्होंने कान 3 जगहों से छिदवाए होते हैं, और इतने सस्ते
कि मेरा दिल किया कि यार ये काश मैं अपने लिए भी ले लूँ, लेकिन मैं किफ़ायतशार हूँ। उसके बाद मेरी बिल्लियाँ बहुत थक गई, जब घर आए तो उनको इतनी थकन हो रही थी तो उन्होंने मुझसे मसाज करवाया। टाइगर को बहुत आदत है मसाज कराने की, ना करो मसाज तो उसको गुस्सा आता है। फिर जब मैंने इसका मसाज करना छोड़ा तो इसने गुस्से से मुझे देखा। फिर मैंने कोशिश की, मैं कोशिश करके यहाँ से लपक लूँ, लेकिन उस सर साहब ने जो है मुझे काटने की कोशिश की कि मेरा मसाज कर मुझे लेकर गई है। उसने मुझे दंदी काट के याद दिलाया कि भाई तू जो है मेरी मास्टर नहीं है, मैं तेरा मास्टर हूँ। एनीवेज, बिल्लियाँ तो थक जाती हैं गाइज, इसका आप ध्यान रखा करें। हमारी दोनों बिल्लियाँ जो हैं बहुत थक गई थी क्योंकि उनको शॉपिंग से इतना इंटरेस्ट नहीं था। और जब हमें अचानक याद आया कि हम शॉपिंग का सामान खोलें तो सही, तो ये दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था कि हम क्या क्या शॉपिंग का सामान लाएं। इस दौरान इन सब बिल्लियों ने आपस में चुगली की कि भाई शॉपिंग पे हमें लेकर गई हैं, हमें थकावट करवा दी है, ना हमें सही से मसाज दी है और हमारे लिए कुछ लाए भी नहीं। ये सोच के जो है मैं बहुत परेशान होगी कि अब मेरी बिल्लियों ने मुझसे बदला लेना है। और इतनी थक गई थी कि इवन के जो टाइगर का बच्चा है वो भी छुप गया था कहीं, सोफे के नीचे जाके हमें मिला। उसका मतलब ये था कि भाई अब मुझे कहीं बाहर ना लेकर जाना, क्योंकि बिल्लियों को भी थकन होती है, आप इनका ध्यान रखा करें। और जब टाइगर को पता चला इसका कोई सामान नहीं है तो जो शॉपर खाली हो गए तो शॉपर में बैठ के इसने अपना डेरा जमा लिया। उसकी ये ज़िद थी, उसने स्ट्राइक कर ली थी, हड़ताल कर ली थी कि भाई पहले मेरी शॉपिंग का सामान मुझे दोगे तो ही यहाँ पे आगे कुछ बढ़ सकते हो। लेकिन बात ये थी हम टाइगर का सामान लेना भूल गए थे, ना हमने इसके लिए खाने पीने के लिए चीज़ दी ना कुछ। बिल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, अपने अपने जो है बिलों में जा रही थी। टाइगर बेचारा सारी रात उसी लिफाफे में सोया जहाँ उसको उम्मीद थी कि उसके खाने की चीज़ें, कुछ टॉयज़ आएंगे, क्योंकि हम अपनी बिल्लियों के टॉयज़ भी लेते हैं। बहरहाल एक पेन उसको मेरा पसंद आ गया तो उसने कहा यही मुझे कम से कम दे दे। तो मैंने कहा ये तो भरा हुआ नया नकोर पेन है, कोई पुराना खाली पेन होगा वो इसको मैं दे दूँगी। लेकिन इसने पेन से थ्रू आउट जो है ना कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि बिल्लियों को बहुत आदत होती है, टेरिटोरियल होती है, कब्ज़ा कर लेती हैं। तो उसने मेरे पेन पे कब्ज़ा कर लिया। ये बहुत ही खूबसूरत शाइनी पेन है और मैंने अपनी फ्रेंड मारिया के लिए क्या क्या लिया बर्थडे में, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें कि उसके लिए मैं बिल्कुल ही अलग वीलॉग बनाऊंगी, क्योंकि वीलॉग 10-11 मिनट का नहीं हुआ, वो तकरीबन 20 मिनट का होगा, क्योंकि उसमें आइटम्स इतनी ज़्यादा ली हैं। सस्ती थी और साफ़ सुथरी थी, नई नकोर थी। लंडे का मतलब ये नहीं था वो यूज़ थी। और टाइगर के लिए हम नेक्स्ट टाइम सामान लेंगे, लेकिन टाइगर साहब का जो आप गुस्सा देख ही सकते हैं कि उसके बाद बिल्लियाँ बेचारी निढाल हुई थी। उनको ये था कि सब कुछ ले लिया इन्होंने, हमारे लिए कुछ लिया नहीं। और जब आप चीज़ें देखेंगे तो उसमें से हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल बेकार हो हमारे लिए, वो हम टाइगर वगैरह को दे देंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते टाइगर वगैरह उससे जो है खेल कूद के अपना उसमें कुछ घर बना लेते हैं। जंगों के हालात देख के टाइगर भी बड़ा परेशान हुआ है यार। एक तो जब टाइगर का नाम ना उसका कान अलर्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं बाथरूम छुप के ऑडियो कर रही हूँ। जब टाइगर को फिर तो नहीं आ गया टाइगर, सबसे गलत बात ये हुई कि टाइगर और गुंजल खान इन दोनों की जो लड़ाई हो गई इस बात पे कि सबसे पहले खिलौने कौन लेगा। बात ये कि हम लाए खिलौने किसी के लिए भी नहीं थे, तो ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि ना हम टाइगर के लिए कुछ लाए ना हम गुंजल खान के लिए कुछ लाए। लेकिन दोनों की पहली लड़ाई हो गई थी कि मैं लूँगा, कुछ भी नहीं था इन दोनों के लिए। हुआ क्या कि पापा ना ऑफिस से लेट हो रहे हैं, मेरे पास कप धोने का भी टाइम नहीं है, सोच रही हूँ, और नाश्ता पकाने का भी टाइम नहीं है। तो सोच रही हूँ मैं क्या करूँ कि मैं ना किन्नू रख दूँ, सेब रख दूँ को पापा आज मैंने आपकी डाइट का ध्यान रखना है और मैं सोच रही हूँ आज आपको आज से हेल्दी फूड दूँ। लेकिन ये है कि पापा ने कहना है कि मैं खाना खाए बगैर कैसे ऑफिस जाऊँ, ये तो खाना ही नहीं है। लेकिन अब यही मौका है, देख के मौका मारूंगी चौका। अब कहूँगी पापा आपने तो कहा था कि भी हमें हेल्दी फूड से खाना आपको दिन का स्टार्ट करना चाहिए। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। ये क्या है, फ्रिज में क्यों पता चला वहाँ पे ना किन्नू पड़ा है ना सेब पड़ा है ना कुछ पड़ा है। अब पड़ा है कुछ करूँ तो क्या करूँ, मैं तो नर्वसनेस से जो ना कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं। फिर ये क्या पापा ने यह छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, अब भाई समझ नहीं आ रही, दिमाग की दही हुई चुकी है। फिलहाल छोटी छोटी सफाइयाँ कर लूँ, किचन आज इतना साफ़ कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि किसी को पता ही ना चले भी मैंने कोई काम ही नहीं किया। वो ये कलौंजी बड़ी है यार, ये कलौंजी मैं कहूँगी कि मैंने ये आपके लिए हेल्दी जो है ना आज नाश्ता सोचा हुआ है। यही होता है गाइस कि जब आप क्रिएटिव तब होते हो जब आपको ना कोई आप किसी सिचुएशन में पड़ते हो। तो कहते हैं ना आप क्रिएटिव तब होते हो जब आप एक ही दरवाजे से रोजाना एंटर होगे, आपको पता है यही एक दरवाजा। जिस दिन आप लॉक हो जाते हो, खुदा ना करे उस दिन आप और भी तरीके ढूंढते हो। लेकिन मैं खैर ऐसा भी क्रिएटिव मैं नहीं होना चाहती, ना ही मैं कहीं लॉक होना चाहती हूँ। समझ नहीं आती हमारे मुल्क में इतनी कोई डस्ट क्यों है, मतलब जब सफाई करो तो और ये कहाँ से गंद आ जाता है, पता नहीं जूतों से आता है। हमने तो भी टर्किश माहौल अपना ली। मैंने घर वालों से क्या हर वक्त टर्किश ड्रामे देखते रहते हो, कभी कोई ड्रामे देखते हो, तो अब भाई उनका कल्चर भी अपनाओ आप। यानी कल्चर अपनाने से मतलब ये है कि वो जूते ना अपने घर में लेकर नहीं आते हैं। तो उस दिन तो बिलाल भाई कहते हैं कि वो जो उनके ट्रेडिशनल लोग हैं, बहुत ही जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो आज भी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, वो घर में जूते लेकर नहीं आते। और पाकिस्तान में भी ऐसा है कि कई लोग जूते अपने घर में लेकर नहीं आते, कुछ लोग जिम में बैठ के दस्तरखान में बैठ के खाना खाते हैं। तो वो जो है ना ट्रेडिशनल लोग करते हैं। लेकिन खैर जो भी है, मैं सोच रही हूँ कि हमें भी ना टर्किश बन जाना चाहिए, या पाकिस्तानी ट्रेडिशनल लोग जो घर के अंदर जूते नहीं लेकर आते। क्योंकि परसों सफाई की है, इवन कल भी थोड़ी छोटी मोटी सफाई की और ये फिर कूड़ा आ गया है।
यार ये देखो, मुझे रात को लगा ये सांप है, सांप है, सांप है, लेकिन नींद में उठ के मैं कुछ बोली नहीं। तो ये देखो सुबह पता चला कि ये सारी सारी बेल्टें पड़ी हुई थी यहाँ पे, एक ही जगह इकट्ठी करके रखी हुई हैं। मुझे यार रात को इतना डरा दी इन बेल्टों ने, यहाँ पे कर क्या रही हैं यार, अलमारी में इनको रखती हूँ, ये भी चलने लग गई हैं, जिन आ गई इनके ऊपर। यार मैं भी कौन, तौलिए गए किधर हैं? ये देखो हुमा मैडम ने कल ब्यूटी करने के लिए क्या किया, कहती समंदरों वाला इफेक्ट दे रही हूँ, पहले सैफायर फिर टर्कोइज और फिर समंदर की जो बिल्कुल नीचे वाली छल होती है ना, वो ग्रे होती है, डार्क होती है, ब्लैक होती है। तो उसने इस तरह से सारा तौलिए का ना वो कलर कॉम्बिनेशन किया मैडम ने यार। और मैं ये ढूंढती रही हूँ तौलिए गए किधर है, मैंने धुएं यहाँ हवा में उड़ तो नहीं गए। मैंने नेबर्स के घर जाके भी जो है ना बड़ी इतनी शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ी। मैंने कहा कि हमारे तौलिए उड़ के आपके घर तो नहीं आ गए। सोचें कितनी शर्मिंदगी होती है, तौलिए जैसी चीज़ आप पूछने जाते हो किसी से, ये कौन सी कोई सौगातें हैं, कितनी कोई महंगी चीज़ें आप किसी जाके पूछो। लेकिन मुझे पूछना पड़ा सिर्फ और सिर्फ हुमा मैडम की वजह से, टर्कोइज की मैडम, सैफायर की मैडम। और ये देखो खैर अब देखती हूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। यहाँ पे तो मेरी सारी चीज़ें पूरी हैं, इसका मतलब ये कि हुमा ने यहाँ से कोई चीज़ चुराई नहीं, क्योंकि मैडम का जो दिल करता है ना पूछे बगैर मेरी अपनी यूनिवर्सिटी पहन के चली जाती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि एक दफ़ा मैडम ये वाला ड्रेस मेरा यूनिवर्सिटी पहन के चली गई, मुझे पता नहीं था। 2 दिन बाद जब मैं पहन के गई तो सबने कहा तुमने शेयर कपड़े पहने हुए, तुम एक दूसरे का मांग के पहनती हो। आज मैंने सोचा घर वालों की स्पेशल दावत करूं, मैंने चटाई बिछा दी, यानी कि दस्तरखान अब सबको मैं कहूंगी जहां बैठ के खाना खाएं। लेकिन बात ये कि ना एक्सरसाइज की हुई है किसी ने, सबके जो है ना चौकड़ियां मार के ना घुटनों में दर्द निकल आना है, किसी की पिंडियों में दर्द निकल आना है, फिर उन्होंने मुझे बातें बनानी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यार इस पे दस्तरखान लगा दो, टेबल ना गंदी होगी ना कुछ, इसको आप पकड़ो और डस्टबिन के ऊपर झाड़ दो, जो भी कूड़ा इसके ऊपर, कूड़ा तो नहीं, खाने का जो बचा कुचा खाना होता है। मैं सोचा जिसी का कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ, टर्किश बन जाएगा ये। यार ये शुक्र है मैं अब देख के ये स्प्रे कर रही हूँ, मैं कोई इस पर कपड़े नहीं मार रही लैम्प के ऊपर, क्योंकि होता है क्या है कि आपकी सारी एनर्जी निकल जाती है सफाइयाँ कर करके। सिंपल ये पानी पकड़ो और ये कर दो, आपको ना कपड़ा मारना पड़ेगा, ना आपको 2-2 कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आप सरफ वाला कपड़ा इस्तेमाल करो फिर बिना सरफ के इस्तेमाल करो। मुझे याद है एक दफ़ा हमने बल्कि 1 हफ्ता पहले हुमा को दम वाला पानी दिया था, ये दम वाला पानी घर की दीवारों पे कर दो और चारों कोनों पे कर दो। तो मैडम ने गलती से जो परफ्यूम है, वो परफ्यूम की बोतल भी जो है ना इस तरह की थी, रीफिल्ड बॉटल, वो उसने घर के चारों कोनों पे कर दिया। और लिटरली ऐसा लग रहा था कि भाई घर के अंदर ना कोई जिन आ गया खुशबूदार, जो बच्चा अगवा करने के लिए नहीं वो परफ्यूम लगाते बच्चों को सुखाने के लिए, बिल्कुल ऐसा खुशबू, ऐसी कोई खुशबू थी। इतना कोई महंगा जैसे परफ्यूम नहीं होता जिसकी खुशबू गंदी होती, जैसे क्लोई परफ्यूम है, उफ अल्लाह, महंगा तरीन और खुशबू भी गंदी।